आज से हम लोग स्टार्ट करें एक सीरीज कि 5 मिनट्स दो, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा। जस्ट टू गिव मी 5 मिनट्स, आई विल टीच यू इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक यू थिंक इन इंग्लिश। यानी आपको अंग्रेजी में सोचना, लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा। जस्ट टू गिव मी 5 मिनट्स। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम ध्यान देना है, पढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए फेथ, यानी कि विश्वास होना चाहिए कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। तो विश्वास कैसे आता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो तब आएगा जब आप भरोसा करोगे DSL पर और मुझ पर। तो आज पहला क्लास है, इसको कंटिन्यू रखूंगा। हर दिन एक नया टेक्निक, हर दिन एक नया मेथड, और उस पर चलने का हम प्रयास करेंगे कि फेथ कैसे आपका बढ़े। एक सेंटेंस पूछ करके हम आगे बढ़ाते हैं जो बचपन से आप पढ़ रहे हो, और वो सेंटेंस इस तरह का है कि लता आम खाती है। बचपन से आप जानते हो कि लता आम खाती है। आप पढ़े होंगे, आपके पिताजी भी एग्जाम पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा था, आप भी पढ़ोगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। लता आम खाती है, आपसे जानना चाहता हूं इसका अंग्रेजी क्या होगा। लता आम खाती है, तो पहला बताया मैंने कि लता इट्स मैंगो। लता इट्स मैंगो। अब आप बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है। लता आम खाती है, लता इट्स मैंगो। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, लता है, आम है, खाती है। अब यहाँ समझना है दो कॉन्सेप्ट। पहले बता दूं कि ये सेंटेंस गलत है। अब आपको हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर है इसको सिखाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा 5 मिनट का सीरीज होगा जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जानना है कि हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है। इसको समझाते हुए आपको फिर राइट रॉन्ग पे आऊंगा। हिंदी कहता है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तब वर्ब होता है। इंग्लिश कहता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, तब ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसके बाद वर्ब है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट है, वर्ब है, तब ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लिखा कि लता आम खाती है। अब देख रहे हो से, लता आम खाती है, तो लता हो गई सब्जेक्ट, आम हो गया ऑब्जेक्ट, खाती है हो गया वर्ब। अब अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट लता तो यहाँ पे सेम है, लेकिन वर्ब आ जाएगा पहले, तो हमने कर दिया इट्स। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट था मैंगो, हमने कर दिया मैंगो। अब कहोगे सर यही तो पहले भी लिखा था, फिर गलत कैसे हुआ? तो गलती ये हुआ, इसको नोट करना है। नोट क्या करना है कि दुनिया में कोई भी चीज जो नाउन हो। अब कहोगे सर नाउन नहीं आता, पढ़ाऊंगा। दुनिया कोई चीज जो नाउन हो, नाउन बोलो मैंगो, नाउन है कि नहीं है ना नाउन? नाउन हो और वो एक हो, नाउन हो और सिंगुलर हो, तो बोलो मैंगो तुम्हारा एक भी है और सिंगुलर भी है, तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता। यानी मैंगो में आर्टिकल an आएगा ही आएगा। लता इट्स ए मैंगो। अब सेंटेंस सही हो गया, लता इट्स अ मैंगो। क्यों सर, यहाँ तो एक नहीं लिखा, लता एक आम खाती है, तो एक हो चाहे ना हो, लता आम खाती है ना, एक हो चाहे ना हो, तो इसका अंग्रेजी लता इट्स अ मैंगो। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग जरूर करते हैं। अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो सिंपल प्रेजेंट के एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्या होता है कि ध्यान दे बेटा कि सब्जेक्ट और वर्ब की बात मैं करूं, तो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तुम्हारा वर्ब भी जो होगा ना वह भी सिंगुलर होगा। जैसे सर अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर मतलब राम हो, तो यहाँ पे सिंगुलर का मतलब होता है कि डिक्शनरी के सारे वर्ब, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, डिक्शनरी के सारे वर्ब V1 होते हैं, जिसे हम प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल। इसमें अगर तुम एस या ईएस लगाते हो तब ये बनता है तुम्हारा सिंगुलर। जैसे सर हमने कहा गो, तो गो तुम्हारा है प्लूरल, लेकिन कहेंगे हम गोज, तो गोज हो जाएगा सिंगुलर। तो राम के साथ मुझे गोज का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बोलना पड़ेगा सिंगुलर। और यहीं पे मैं कर दूं राम एंड श्याम। क्या कर दूं बेटा? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम, एक राम एक श्याम हो गया दो, दो मिलकर हो गया प्लूरल, तो यहां बोलना पड़ेगा मुझे गो। तो राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाते हैं, तो राम और श्याम गो, और यहां बोलना पड़ेगा राम गोज। कॉन्सेप्ट समझो, एस यस क्यों लगाते हैं? एस यस नहीं लगता, इस सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब इसके साथ मैं आपसे कहूं कि जिसमें एस लगा देते हैं, जैसे मैं कहूं V1, तो हमने कहा हैव, हैव तुम्हारा V1 है। V5, V5 का मतलब एस या ES, तो यहाँ हमने कहा हैज, तो हैज तुम्हारा V5 है। यहाँ हमने कहा ARER और इज, जहाँ भी एस लगा होता है ना वह तुम्हारा होता है सिंगुलर। डू हो गया, डज हो गया, जैसे बोलते हो गो, जैसे बोलते हो गोज,
है ना। जैसे बोलते हो ईट, वैसे बोलते हो ईट्स। तो ये सब तुम्हारा जो है, ये सब V5 जो होता है इसे कहते हैं सिंगुलर, और जो V1 होता है इसे कहते हैं प्लूरल। अब इसके आधार पर याद कर लो, हैव, हैज, आर, इज, डू, डज, गो, गोज, ईट, ईट्स। इसको ध्यान रखो। अब आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बनाने का प्रयास करना। हमने कहा मेरे पास कार है, टेंस का नाम जल्दी बताओ। मेरे पास कार है, हमने बताया आई हैव अ कार, या बोला आई हैव कार। ध्यान देना, आई हैव ए कार सही होगा, ये गलत होगा। क्यों सर? कार क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, एक है। दुनिया में कोई भी चीज कितना हो? एक हो, तो आर्टिकल वहां आता ही आता है। और हैव हो गया तुम्हारा V1, अभी था ना चार्ट में, तो V1 था, तो V1 का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। तो मेरे पास कार है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो भरो क्या लगा? प्लूरल। अब यहीं पे पूछूं, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि उसके पास कार है, उसके पास कार है, उसके पास कार है, तो क्या बोलेंगे उसके के लिए? ही। अब ही के साथ हैव नहीं, हैज। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो ही हैज कार, ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। है बात समझ पा रहे हो? इस तरह से अब आप बनाना और वो बनाने का प्रयास करना। लता के पास कलम है, इसका अंग्रेजी जल्दी बोलो और बताओ इसका अंग्रेजी क्या हो सकता है। लता के पास कलम है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? मुझे बना के कमेंट करना। पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, प्रिया के पास किताब है, प्रिया के पास किताब है, ये सब कमेंट करना मुझे। तीसरा, वह रोज खेलता है, रोज खेलता है। चौथा एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूं। ये 4 एग्जाम्पल आपको बनाना है और कमेंट करना है। यह सीरीज रुकना नहीं चाहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, और ये सीरीज आपकी तरफ फैलना चाहिए, और जल्दी से फैलाओ और जल्दी से इसको कमेंट करो मुझे, क्योंकि 5 मिनट में आपको अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना और एग्जाम पास करना सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। मिलते हैं कल इसी सीरीज में। 5 मिनट में सीखो अंग्रेजी, आगे बढ़ते हैं।